मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कितने दुखी हो। तुम मुझे कितना मानते हो, तुम कितनी मेरी पूजा करते हो, तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो, मैं सब जानता हूँ। और तुम मुझसे बार बार ये पूछना चाह रहे हो, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो आपकी शरण में थी, रात दिन साईं साईं करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। मेरा भी मन बहुत अशांत हो रहा है। मैं भी तुम्हें इतनी पीड़ा में नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को याद रखो, जो आया है वो जाएगा। मैं इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वो सभी पर लागू होता है। उसमें चाहे मेरी माँ हो, तुम्हारी माँ हो, मेरा भक्त हो या किसी अन्य देवी देवता का, प्रकृति ने, ईश्वर ने, खुदा ने, मालिक ने जितने श्वास दिए हैं उतने ही व्यक्ति ले सकता है। जो तुम्हारा गया है, बहुत कुछ गया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ प्रारब्ध होता है ना, और उसको सभी को झेलना होता है अपने इसी जीवन में मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे दुख से अनभिज्ञ हूँ, तुम्हारी पीड़ा से दूर हूँ। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस इतना जान लो कि विधाता ने जो लिख दिया, जो होना है वो होकर ही रहता है। सुना है ना तुमने कि जैसा राम ने रच दिया वैसा ही होगा। सोच कर देखो सीता माता के दुख को। कि सीता माता राजकुमारी थी, राजघराने में पैदा हुई थी, और वधू बनकर भी वो राजघराने में ही आई थी। लेकिन उसे किस प्रकार से वनों में भटकना पड़ा। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उसे पुनः ऋषि की शरण लेनी पड़ी। उनका प्रसव कहाँ हुआ तुम जानते हो। ये लीला इसीलिए संसार वालों के सामने दिखाई जाती है, ईश्वर दिखाते हैं कि वो ईश्वर होते हुए भी कितने दुखों को सहन करते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। बस यही याद रखो, विधि का विधान है, होई ही वही जो राम रचि राखा। बस संतोष ही करना बेहतर होगा मेरे प्यारे बच्चे। धीरे धीरे तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगेगा, और मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा। तुम्हारे प्रति जो मेरा दायित्व है मैं उसे ज़रूर पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। लेकिन जो प्रारब्ध है उसको मैं नहीं मिटा सकता, विधाता के काम में मैं दखल नहीं दे सकता। ये तुम याद रखो। हाँ, तुम्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति मैं ज़रूर दूंगा, और मैंने ऐसे व्यक्तियों को तुम्हारा मददगार
बनाया हुआ है, जो तुम्हारे दुख को पूरी तरह मन से बांटेंगे और तुम्हारी बहुत अधिक मदद करेंगे। मेरे हाथ में बस इतना ही होता है मेरी प्यारी बच्ची, कि मैं जिस रूप में जहाँ से जिस तरह भी तुम्हारी मदद कर पाऊँगा ज़रूर कर पाऊँगा। और उस मदद को तुम पहचानते हो, तुम जानते भी हो और मानते भी हो। सुखी रहो।